ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम फिटर सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। कौन सा? त्रिकोणमिति, जो टिग्नोमेट्री होती है। आज उसका चैप्टर हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। बाकी आप जानते हैं जो ये क्वेश्चन है इसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो PDF के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है globaliti.org, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। जब आप का फ़ोन खुलेगा तो आपका फ़ोन कुछ इस टाइप से खुलेगा, स्क्रीन हो गया, और यहाँ आपको कॉर्नर में ऊपर की साइड ऐसे डॉट टाइप का दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको 2-3 ऑप्शन और खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कोर्स का, हिंदी में लिखा होगा क्या, कोर्स पे क्लिक करेंगे तो उसमें नीचे आपको फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, और वहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर वहाँ पे फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर के नाम से ऑप्शन होगा, तो आप फिटर सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेना। फिर आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। पीछे के भी जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उसके भी PDF वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे भी जो क्वेश्चन हम कराएंगे तो वहाँ पे PDF धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे, इसलिए वेबसाइट बराबर चेक करते रहिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है टेक्नोमेट्री का। इस क्वेश्चन से पहले चलिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ जो कि आपके क्वेश्चंस के लिए जरूरी होता है। कहने का मतलब है साइन कॉस टैन कॉट जो भी आपके होते हैं टेक्नोमेट्री के, उनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, जनरली जो है 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये चीज़ें। तो हम यहाँ पे टेबल को मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। आपको 3 चीज़ें बस याद करोगे, 3 की वैल्यू याद करोगे, आपको 6 के 6 पूरी याद हो जाएंगी। बस आपको ध्यान क्या रखना कि साइन के साथ कॉस रहेगा, टैन के साथ कॉट रहेगा और सेक के साथ कॉसेक होगा। जैसे पहला है साइन, हमारा साइन 0 अंश का मान क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, साइन 30 अंश की बात करें 1/2, 45 अंश की बात करें 1/√2, 60 अंश की बात करें √3/2 और 90 अंश की बात करें तो 1 होता है। आपको अगर साइन का याद हो गया, साइन की आपने वैल्यू याद कर ली, कॉस में क्या करना है, सिर्फ इसी का उल्टा करते हुए जाना। उल्टा मतलब उस साइड से लिखिए। साइन 0 अंश का मान जो इसका 90 का है, इसका 0 का होगा। उसका 90 वाला क्या है, 1 है, तो इसका 1 हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान, तो इधर से आप इधर को बढ़ रहे हैं आगे को, और इधर से आप उल्टा बढ़ते हुए आइए, तो साइन 30 अंश का मान क्या होगा, तो इधर क्या है, 60 वाला √3/2 है, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, 45 अंश का मान, तो जब हम तीसरे पे आए तो इधर से भी तीसरे पे आएंगे तो वही सेम चीज़ हो जाएगी। 45 अंश पे कोई भी आपकी वैल्यू है, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक जो भी है, इन सबों का जो मान आपस में बराबर होता है, साइन कॉस का 45 अंश पे बराबर होता है, टैन कॉट का भी वैल्यू जो होती है 45 अंश पे सेम होती है, और सेक और कॉसेक की भी वैल्यू 45 अंश पे सेम होती है। कई बार एक क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि साइन कॉस का वैल्यू किस एंगल पे सेम होता है, तो होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री पे सेम होता है। चाहे साइन कॉस का सेम होगा, टैन कॉट का आपस में सेम होगा, सेक और कॉसेक का सेम होगा। 60 डिग्री पे जाएंगे तो अब यहाँ आगे बढ़ जाएंगे, जो 30 का है यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 90 तो जो 0 वाला है वो आ जाएगा 0। तो इस तरह से अगर आपने साइन का याद कर लिया तो कॉस में जस्ट उसका उल्टा चलते हुए चले जाइए, उल्टा लिख दीजिए उधर से 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ऐसे लाइन से लिख दीजिए, आपको कॉस का पता चल जाएगा। टैन की बात करें, टैन 0 अंश है, 0 अंश का मान 0 होगा। 30 अंश का मान 1/√3, 45 अंश का मान जो होता है आपका 1 होता है, और 60 अंश का मान होता है √3, और 90 अंश का मान अनंत होता है। अनंत को 1/0 भी कह सकते हैं। अनंत कहिए 1/0 कहिए, एक ही बात है। ठीक है, एक में 0 से जितनी बार भाग जाएंगे वो 0 अनंत आएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो इसलिए अनंत ऐसे बनाते हैं। अब किसका, टैन के साथ हम कॉट को लेंगे। अब कॉट में क्या करना है, जस्ट उल्टा लिख देना है, उधर से इधर को लिखते हुए चले जाएंगे। जो 90 अंश का मान है वो इसके 0 अंश का मान हो जाएगा, जो 60 अंश का है इसके 30 अंश का हो जाएगा। 45 में मैंने बताया था वैल्यू सेम होती है, देखिए इसका भी है, किसका भी है, 1/√3 तो 60 वाले का हो जाएगा, और 0 वाले का 90 वाला हो जाएगा 0। ठीक है, साइन कॉस एक साथ, टैन कॉट एक साथ। अब सेक और कॉसेक की बात करेंगे। सेक जो 0 अंश का मान होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है, सेक 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 30 अंश की बात करें तो जो हमारा 30 अंश है, ठीक है, 2/√3। 45 अंश का मान 2 होता है। 60 अंश का मान 45 अंश का मान √2 होता है। ठीक है, 45 अंश का मान √2 होता है। 60 अंश पे आएंगे तो इसकी वैल्यू 2 होती है, और इसका अनंत होगा 90। तो सेक का इस तरह से आप 0, 30, 45, 60, 90 का याद कर लेंगे, तो कॉसेक का जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा कर देना पड़ेगा, कॉसेक का पता चल जाएगा। इसका उल्टा कर लीजिए, उधर से लिखते हुए आ जाएगा अनंत,
2, फिर √2 और फिर 2/√3 और 0 का क्या था 1 था, तो यहाँ 90 का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे जो सेक कॉसेक की वैल्यू थी वो 45 डिग्री पे सेम थी, कॉट टेन का भी वैल्यू 45 डिग्री पर सेम था, साइन कॉस का वैल्यू 45 डिग्री पर सेम था। और अगर आप सिर्फ साइन का, टेन का, सेक का इन तीनों की वैल्यू याद कर ले तो उसके साथ कॉस का जस्ट उल्टा करके लिख देंगे कॉस का बन जाएगा, टेन का उल्टा लिख देंगे कॉट का बन जाएगा, सेक का उल्टा लिखते हुए आ जाएंगे तो कॉसेक का बन जाएगा। तो सिर्फ आपको 3 याद रखना और ये याद करना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। इस टेबल को बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि tan थीटा का मान 1 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल आसान तरीके से याद होगा, एक फार्मूला टाइप का है, ये चीज़ याद करना हमें लाल बटे कक्का कहते हैं, ठीक है। एक तरीका है याद करने का, लाल बटे कक्का। इस चीज़ को आप याद कर लोगे तो इससे आपको आसानी से सारी चीज़ें के मान बता पाओगे। आपको बस सीरियल से याद होना चाहिए। सीरियल का मतलब जैसे पहला क्या होता है, साइन होता है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक आता है। ये सीरियल याद होना चाहिए आपको। सीरीज याद होगी तो आप ऐसे सीरीज से लिख लोगे तो काम बनेगा। जैसे अब पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो आप देख रहे हैं साइन किसे, यल बटे के, यल से क्या होगा आपका लंब होगा और के से क्या होगा कर्ण होगा, तो यल बाई के कहिए या लंब बटे कर्ण कहिए। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ये चीज याद रहेगी तो आसानी से बता लोगे। कॉस थीटा का पूछ दे तो ए बाई के हो रहा है, ए बाई के मतलब आधार बटा कर्ण, ठीक है। टेन थीटा का पूछ ले तो क्या हो जाएगा, यल बाई ए मतलब लंब बटे आधार। वैसे ही कॉट में जब आप जाएंगे, कॉट थीटा तो क्या है, पहले ए है अब उल्टा लिखेंगे, भाई नीचे आ गया ना, ए बाई एल, ए बाई एल मतलब आधार बटे लंब, ठीक है। सेक थीटा है, के बाई ए हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और लास्ट है आपका कॉसेक थीटा, के बाई एल, कर्ण बटे लंब। तो इस तरह से ये चीज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो इस ट्रिक की मदद से आप बिल्कुल आसानी से फार्मूला से बता पाएंगे कि cos थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर sec थीटा बराबर क्या होगा। कभी गलत नहीं होगा और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस आपको ये याद रखना है कि लाल बटे कक्का, एल बटे के ए, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, फिर आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। बिल्कुल आसान होता है। तो चलिए इसी प्रोसेस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखा है हमें tan थीटा का मान 1, tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी हुई है, tan थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है। तो 1 लिखिए चाहे 1/1 लिखिए, एक ही बात है ना, 1 लिखिए चाहे 1/1 लिखिए, एक ही बात है। और हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, इस फार्मूले से जो हमने भी लिखा था लाल बटे कक्का, यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर यल बाई ए मतलब लंब बटा आधार, यल बाई ए मतलब लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लंब की वैल्यू 1 है, आधार की वैल्यू 1 है। यहाँ से हमें पता चल गया ना, लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 1 है, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये होगा समकोण त्रिभुज का लंब, ये होगा आधार और ये होगा हमारा कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हो गया लंब की वैल्यू कितनी 1 है, 1 हमने लिख लिया। आधार कितना है 1 है, ये भी हमने 1 लिख लिया। कर्ण की वैल्यू हमें चाहिए ए बी सी। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया था कि अगर आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है, कर्ण का मतलब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है जो बताया गया था किसी भी त्रिभुज का कर्ण निकालने के लिए। कौन से त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। आधार का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में रहेगा आपका प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण मतलब AC की वैल्यू, AC लिखिए या कर्ण लिखिए एक ही बात है।
अब देखिए आधार का स्क्वायर, आधार क्या है 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब भी 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 + 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, बराबर अंडर रूट 2। ये वैल्यू किसकी आ गई, AC की आ गई, AC की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 2। अब हम निकाल लेंगे, हमें चाहिए क्या cos थीटा, और वहां से आप फार्मूले से बता सकते हैं cos थीटा बराबर क्या होगा A/K, मतलब आधार बटे कर्ण। A/K इसका मतलब हो गया आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमने निकाला था अंडर रूट 2, तो 1/√2। इसका मतलब हम कह सकते हैं cos थीटा बराबर 1/√2 होगा। और ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 1/√2। तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, इस चीज को बस ध्यान रखें, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम में आपको याद होना चाहिए, भी अक्सर यूज होता रहता है, किसी भी त्रिभुज का कर्ण, आधार, लंब कुछ भी निकालना, 2 चीजें दे रखी है, अगर तीसरी हमें निकालनी है तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्र में दर्शाए गए समकोणीय त्रिभुजाकार ABC के कोण A दे रखा है हमें 90 डिग्री, कोण B दे रखा है हमें 55 डिग्री, और भुजा AB मतलब A वाला है, कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है त्रिकोणमिति टेबल का उपयोग करते हुए भुजा AC क्या होगी। त्रिकोणमिति टेबल का उपयोग करते हुए भुजा AC की हमें वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। ये हमारे पास त्रिभुज है, हमें भुजा AC का मान निकालना है। देखिए AC की वैल्यू हमने मान ली कि x है, मान लिया हमने इसकी वैल्यू कितनी है x है, हमें निकालना है। AB की वैल्यू दे रखी है 4, ये जो AB है इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। AC हमारे पास दी हुई है। एंगल हमें पता है यह कितना है, यह एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, और यह वाला एंगल जो दे रखा है हमें 55 डिग्री दे रखा है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें साइन रूल लगाना पड़ता है। साइन रूल क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं, तो साइन रूल कहता है कि किसी भी त्रिभुज के कोण का साइन, किसी भी त्रिभुज का जो आंतरिक कोण है, तो आंतरिक कोण का साइन जो होता है उसके अपोजिट साइड वाला भुजा कह लीजिए, या कह लीजिए उसके अभिमुख भुजा जो होती है, ठीक है, उसका जो साइन होता है उसके भुजा के क्या होती है, सामने वाली भुजा के अनुपातिक होती है। क्या होती है, अनुपातिक होती है। कैसे, अभी मैं इसको बताता हूँ। इस टाइप से हम इसको लेते हैं कि मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका यह कोण होगा ABC, यह कोण है इसका, कोण C कैपिटल लेटर में है, और यह 3 कोण हो गए इसके। तो ये सामने की भुजा मान ली जाती है, यह मान लीजिए स्मॉल b है, C है तो इसके सामने वाली C मान ली जाएगी, A है तो इसके सामने A, मतलब इस BC भुजा की लंबाई मान लिया हमने A सेंटीमीटर है, AC की B सेंटीमीटर है, और AB की C सेंटीमीटर है। तो साइन रूल के अनुसार क्या होगा कि जो यह कोण है, तो यह B है तो यह साइन B कोण हो जाएगा, यह C है तो यह साइन C कोण हो जाएगा, A है तो साइन A हो जाएगा। तो मैंने बताया कि जो भी कोण होता है त्रिभुज का, उसका साइन, जैसे यह कोण है तो इसका साइन ले लेंगे, कोण B है ना तो साइन B ले लीजिए, और इसके सामने वाली जो भुजा आ रही है यह B, ठीक है, इन दोनों का अनुपात, मैंने बताया था कि वो भुजा आपस में अनुपातिक होती है और वह बराबर होंगे। बराबर साइन C की बात करें, साइन C यह वाला एंगल बटे इसके सामने एक भुजा C है तो बटे C। ये वाली की बात करें साइन A, इसके सामने भुजा बटे A। तो ये होता है साइन रूल, ठीक है, कि उनके सामने भुजाएं क्या अनुपातिक है, तो इस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले पे हम उसको सॉल्व करेंगे साइन रूल के अनुसार। ये वाला क्वेश्चन हमारा उस पे लगेगा, तो किसके अनुसार, साइन रूल के अनुसार। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, ये सारी चीजें हमें दे रखी थी, हमें यहाँ पे एक एंगल नहीं पता है, एक तो कोण C नहीं पता है, ये पता है, B पता है, C पता करना है। यह 4 सेंटीमीटर है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, A है ना, तो ये वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल A मान लेंगे। यह B है तो इसके सामने वाली स्मॉल B ले सकते हैं, बट यहाँ पे x दे रखा है तो x मान लेते हैं। यह C है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल C होगी। B है तो इसके सामने वाली स्मॉल B होगी। इस टाइप से आप मान लीजिए। साइन रूल लगाते हैं इसमें। साइन रूल क्या कहता है, यहां से कोण से देखिए साइन A है ना, साइन यहाँ पे क्या है
ए है, लेकिन इसके सामने की हमें वैल्यू नहीं पता है। साइन सी है, इसके सामने वाले की हमें वैल्यू पता है, तो इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, जिसके सामने की वैल्यू पता हो, साइन सी बटा सी होगा ना, तो हमें इसका वैल्यू पता है तो काम आएगा। तो साइन सी बटा सी बराबर निकालना किसका, हमें इस वाले का निकालना है, तो इसके सामने कोड कौन सा, बी वाला है, तो साइन बी बटा बी। भाई इस वाले का निकालना है तो ये वाला कोड लेना जरूरी होगा, साइन बी बटा बी। और दूसरा कौन सा ले, ए वाला ले या सी वाला ले, तो ए वाले के सामने भुजा की लंबाई हमें नहीं मालूम है तो इसको नहीं लेंगे, सी वाले के सामने की मालूम है तो सी वाला ले लेंगे। तो फार्मूला हमने लिख लिया है साइन रूल के अनुसार। अब हमें साइन सी का मान नहीं पता है तो हमें पहले साइन सी का मान या जो कोण सी है इसका मान पता करना पड़ेगा। और आपको मालूम होगा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के अंतःकोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब आप कह सकते हो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण ए की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री प्लस कोण बी की वैल्यू दे रखी है 55 डिग्री प्लस कोण सी का हमें निकालना है बराबर 180 अंश। दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 9 5 14, 145 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण सी बराबर इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, 180 माइनस 145, यहाँ पे जाएगा 45 5 50 30 80 35 डिग्री। कोण सी की वैल्यू हमें पता चल गई कितना, 35 डिग्री। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं साइन सी का मान कितना है, 35 डिग्री भी हमने निकाला, साइन 35 डिग्री बटे सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की नीचे दे रखी कितनी, ए बी वाली जो भुजा थी 4 सेंटीमीटर बराबर साइन बी, बी मतलब 55 डिग्री तो साइन 55 डिग्री बटे बी की वैल्यू कितनी है, तो सामने बी की वैल्यू उसमें क्वेश्चन में एक्स दे रखी है तो हम यहाँ पे एक्स ले लेंगे। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। तो इधर हो जाएगा आपका एक्स इंटू साइन 35 डिग्री बराबर 4 इंटू साइन 55 डिग्री। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन 55 डिग्री अपान साइन 35 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपके पास जो त्रिकोणमिति टेबल का जो है चार्ट मिलता है क्वेश्चंस वगैरह में, उसके द्वारा आप वैल्यू देख सकते हैं या आपको कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल कैलकुलेटर होता है आपका, इस कैलकुलेटर से आपका निकल जाएगा। हमें निकालना किसकी, साइन 55 का वैल्यू चाहिए तो इसमें दिया होता है साइन दबा देंगे हम बटन को और 55 डिग्री लिखेंगे तो वैल्यू पता चल जाएगा। ये वैल्यू आई हमारी 4 इंटू 0.819। साइन 55 अंश का मान क्या आया, 55 अंश का मान आया 0.819। वैसे ही नीचे क्या है, साइन 35 है तो अब साइन 35 की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 35 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.573, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, हमें जो है पता चल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 0.819, ठीक है 0.819 इंटू 4, ये आपकी वैल्यू आएगी 3.276 बटे 0.573। ठीक है, अब इसमें हम भाग दे देते हैं इसका और हमें पता चल जाएगा कितने से, 0.573 से 0.573, ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 5.71। चूँकि सारे वैल्यू किसमें थे, सेंटीमीटर में थे, तो ये भी हमारा मान सेंटीमीटर में आएगा। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये ऑप्शन बी है 5.71 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साइन रूल लगा करके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि भाई साइन 55 साइन 35 ये सब वैल्यू आपको नहीं याद रहेगी ना। जनरली हम 0 30 45 60 90 का याद रखते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर के द्वारा निकालना पड़ता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसमें साइन कॉस टैन वगैरह की वैल्यू निकाली जा सकती है, या फिर आपके क्वेश्चन में कभी कभी इसका चार्ट मिल जाता है, सारणी मिल जाती है त्रिकोणमिति का, उसमें से आप वैल्यू देख करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। चित्र में a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और b बराबर 13 सेंटीमीटर, और b का मान दे रखा है कोण b 60 डिग्री और कोण a 87.42 डिग्री, और हमें पूछेगा किसका, भुजा c की वैल्यू पूछ रखी है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, जैसे ये क्या है, c है ना, या a है या b है,
तो भुजा ए के सामने की भुजा ए होगी, तो यहाँ पे दे रखा है ए बराबर 15 सेंटीमीटर, ए के सामने की ए, तो बी के सामने की इधर बी होनी चाहिए ना, यहाँ पे सी लिख रखा है, उल्टा लिख दिया। यह बी बराबर 23 सेंटीमीटर है, या इस साइड होना चाहिए, क्योंकि बी यहाँ है तो बी यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे होना चाहिए था बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या होगा 13 सेंटीमीटर यहाँ रहना चाहिए, और सी ये है तो सी यह वाली भुजा होगी, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर में गलती है इस क्वेश्चन में, तो इसको सुधार लेते हैं। ठीक है, बी के सामने बी 13 सेंटीमीटर, सी के सामने सी हमें पता करना है, ए के सामने ए है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। बी वाला जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ए वाला जो एंगल दे रखा है वो 87.42 डिग्री है आपका, 87 डिग्री 42 मिनट। ठीक है, इस टाइप से दे रखा है, तो हम इसको निकालेंगे। ठीक है, इसमें भी हम वही सेम साइन रूल लगाएंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ए वाला दे रखा है, इसका एंगल भी पता है, और इसका हमें ये भुजा भी पता है, और बी वाले के बीच दोनों चीज़ें पता है। हमें निकालना है सी, क्योंकि सी का नहीं पता है तो हम साइन सी बाई सी करेंगे, तो हमें पहले तो ये एंगल पता करना पड़ेगा। पहले क्या पता करना पड़ेगा, यह वाला एंगल। यह वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो आपको अभी मैंने बताया था, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमें दो कोण पता है, तीसरा पता चल जाएगा। कोण ए की वैल्यू 87 डिग्री 42 मिनट प्लस कोण बी की डिग्री 60 डिग्री है, और हमें कोण सी चाहिए बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को जोड़ लेंगे 7 हो जाएगा, और 8 से 14 147 जो भी है 147 डिग्री 42 मिनट या 0.42 लिख लीजिए। ठीक है, इन्हें आपस में घटा लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। घटा लीजिए 180 माइनस 147.42 करके घटा लीजिए, सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा कोण सी का मान। यह आएगा 32.58 या फिर 32 डिग्री 5, ऐसे दिखा लीजिए जैसे मर्जी हो। ठीक है, तो एक एंगल हमें पता चल गया सी वाला। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे साइन रूल लगा करके। साइन रूल लगाएंगे, साइन सी बटा सी, साइन सी बटा सी, और साइन बी बटा बी, या फिर साइन ए बटा ए, कोई भी ले सकते हैं, किसी को भी एक साथ ले लीजिए। चाहे तो साइन ए बटा ए लिख लीजिए, चाहे साइन बी बटा बी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लेकर के सॉल्व कर लीजिए। तो हम लिख लेते हैं साइन बी बटा बी। साइन सी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, साइन 32 डिग्री 58 मिनट बटे सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमें निकालनी है, बराबर साइन बी, तो साइन 60 डिग्री, क्योंकि बी की वैल्यू 60 डिग्री है, बटे बी, बी का मान हमें 13 दे रखा है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इधर और इसका इधर, तो सी इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 13 इंटू साइन। ठीक है, ठीक, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सही है, गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, किसकी, साइन अब 32.58 लिखेंगे, हमें पता चल जाएगा 32.58। इसकी वैल्यू कितना आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 13 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 0.538 बटे साइन 60 अंश का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, √3/2 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 13 गुणे 0.538 बटे √3। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुणे 13 गुणे 0.538, यहाँ पे हो जाएगा 13.988 बटे √3 का मान आप जानते हैं 1.732। इसका भाग दे दीजिए, वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें हम किसके भाग देंगे, भाग दे दिया जाएगा 1.732 से, वैल्यू निकल के आएगी C इज इक्वल टू 8.07। ठीक है, तो इसे लगभग क्या मान लिया जाएगा, इसे लगभग में हम 8 के लगभग मान लेंगे कि यह 8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़ी सी वैल्यू तो उसे लगभग 8 सेंटीमीटर मान लिया जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपने दोनों क्वेश्चन देखा होगा, इनमें हम साइन रूल लगा करके बिल्कुल आसानी से वैल्यू रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन दोनों आपके एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। तो आपको साइन रूल ध्यान रखना है कि कैसे आपको साइन रूल को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। अभी जैसे मैंने पीछे निकाला था पहला वाला, जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था tan थीटा का मान था, ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और आपको मैंने बताया था ये क्या था, साइन कॉस tan कॉट सेक और ये लास्ट वाला कॉसेक। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि साइन वाला क्या है, लंब बटे आधार, मतलब ऊपर वाला क्या है लंब है और नीचे वाला क्या है, सॉरी साइन का लंब बटे कर्ण है। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लूँ, बन गया। लंब कितना दे रखा है त्रिभुज का, 3 दे रखा है। कर्ण कितना, कर्ण यह होता है आपका 5 दे रखा है। आधार नहीं दिया हुआ है, आधार हमें नहीं दिया है। तो भाई हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्वेश्चन में कॉस थीटा। आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। मतलब अगर हमें आधार की वैल्यू, कर्ण का तो पता है 5, आधार की वैल्यू पता चल जाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आधार की वैल्यू पता करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें लगाना पड़ेगा फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो कर्ण होता है, मतलब कर्ण यहाँ पे BC है, BC बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर या फिर लंब का स्क्वायर। चलिए हम अंडर रूट में नहीं लेते हैं, अगर मैं स्क्वायर कर दूं इधर कर्ण का स्क्वायर तो अंडर रूट इधर खत्म हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब AB प्लस AC स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं, हमें चाहिए आधार वाला आधार, यहाँ पे AB हमने मान रखा है, तो AB की वैल्यू चाहिए, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हमने स्क्वायर ग्राफ किया तो या फिर अंडर रूट में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, BC की क्या दे रखी है, BC की वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस AC की 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 3 = 9, अंडर रूट में 25 में से 9 जाएगा 16, बाहर क्या निकल के आएगा, AB बराबर 4 × 16 4 सेंटीमीटर। तो हमें वैल्यू की पता चल गई इसकी 4। बिल्कुल आसान है, बस सीरियल से आपको सॉल्व करते हुए जाना है। आधार की वैल्यू हमें 4 मिल गई, तो कॉस थीटा बराबर 4 बटे कर्ण हमें पहले से ही पता था 5, 4/5। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये आपका फार्मूला है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप अपने साथ एक कॉपी रखिए और उस कॉपी पे जो भी फार्मूले आते जाते हैं उसको नोट करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है कॉस थीटा। आपका डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल फार्मूला है, तो आपको फार्मूला ध्यान रखना, 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आपका तुरंत काम बन जाएगा। स्टार्टिंग में 1-2 जो क्वेश्चन थे मैंने बताया आपको, वही उस टाइप के, उतने थोड़े हार्ड टाइप के होते हैं ना, बाकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप देखते ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड त्रिकोणमिति से आप में नहीं आता है। जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे साइन रूल वाला, बस वही थोड़ा सा हार्ड था। जैसा अभी देखिए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा समकोण त्रिभुज है, ABC है। ये होगा, जब भी देखिए हमें ध्यान रखना होता है, जो बीच में रहेगा, जो वैल्यू बीच में दे रहेगी वही बीच में आनी चाहिए। जैसे इसमें बोल रहा है ना त्रिभुज ABC, B बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी दिखाएंगे ऐसे कि B हमारा बीच में आना चाहिए। ABC, B बीच में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे B बीच में दे रखा था। अगर यहाँ पे अगर बोल दे BCA, C बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे C वाला वैल्यू आना चाहिए। उसी हिसाब से हम फिगर बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC हमने बना दिया। कर्ण किसके बराबर होगा, कर्ण मतलब AC की बात कर रहा है। AC बराबर क्या होगा, मैंने अभी पाइथागोरस थ्योरम बताया था, AC बराबर होगा अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक ही बात है। तो लंब स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर,
यही होगा, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। फार्मूला देख लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, AB² + BC², ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यानी आपका मतलब मेन फार्मूला ही पूछ लिया था, जो पाइथागोरस थ्योरम है वही चीज़ पूछ रखा था कि कर्ण बराबर क्या होगा। पाई का सही मान क्या है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व कर रखा होगा। अक्सर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पीछे का भी हमने किया था बेलन वगैरह, जहाँ भी तो पाई अक्सर आता रहता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है या फिर 3.14। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3.4 दिया है, कोई चांस नहीं है सही होने का। 22/7 आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। tan थीटा निम्न के बराबर होता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये जो त्रिभुज होता है हमारा, इसके भुजाओं को हम थोड़ा अलग नामों से भी जानते हैं। ABC है मान लीजिए, ठीक है, यह आपका कर्ण होता है, यह आपका आधार होता है और यह आपका लंब होता है। तो जो लंब होता है हमारा, ठीक है, यह आधार और यह कर्ण है। जो लंब वाला हिस्सा है ये मान लीजिए थीटा है। आधार को हम एडजेसेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट या फिर संलग्न भुजा। आधार को एडजेसेंट भी बोला जाता है, संलग्न भुजा या फिर आसन्न भुजा भी बोला जाता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। लंब है हमारा, लंब को हम लोग अपोजिट साइड भी बोलते हैं, अपोजिट साइड, या फिर इसको विपरीत भुजा के नाम से भी जानते हैं, विपरीत भुजा। ठीक है, या कहीं कहीं पे अभिमुख भुजा भी लिखा होता है। क्या, अभिमुख। तो ये सभी नाम आप जानते रहिए। लंब भी कहते हैं, अपोजिट साइड भी कहते हैं, विपरीत भुजा भी कहते हैं, अभिमुख भुजा भी कहते हैं। लंब को आधार, एडजेसेंट, संलग्न भुजा या आसन्न भुजा कहते हैं। कर्ण को हम जो है हाइपोटेनियस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रखा था tan थीटा। आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था L/L/K करके, उससे आप पता कर लेंगे। तो L/L/K, लंब बटे आधार आ जाएगा, L/A आएगा आपका, मतलब लंब बटे आधार आएगा। और हम यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं लंब को विपरीत भुजा के नाम से भी जानते हैं, तो मतलब हम लिख सकते हैं विपरीत भुजा बटे आधार को। तो आधार को हम संलग्न या आसन्न भुजा के नाम से भी जानते हैं, आसन्न कहिए या संलग्न कहिए। और हम क्वेश्चन में देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है विपरीत भुजा बटे आसन्न भुजा, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लंब को और किस नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस चीज को आप नोट कर लेना कहीं पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मत सोचिएगा कि मैं बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपके पेपर में एनसीईआरटी में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने खुद से नहीं रखा है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 22/7 गुणे 350 गुणे 2 का सही मान क्या है। यहाँ देखिए 7×5 = 35, 50 हो गया, गुणा कर लेंगे 50 दूना 100 और 22 में 100 का गुणा करेंगे तो 2200, वही होगा ना। 50 दूना 100 मतलब 22 गुणे 100, 2 0 तो 2 0 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में जो 2 क्वेश्चन थे आपके साइन रूल वाला, उसको बस ध्यान रखिएगा, वही थोड़ा सा अलग टाइप में था, बाकी तो बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। हमने अभी सॉल्व करते समय देखा था कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग मतलब तीनों कोणों का योग कितना आ रहा था, 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कोण पर साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान बराबर होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने बताया था, आपको ध्यान रखना, साइन कॉस एक साथ, टैन और कॉट एक साथ, सेक और कॉसेक एक साथ। साइन कॉस एक साथ, टैन कॉट एक साथ, सेक कॉसेक एक साथ। दोनों की जैसे 45 डिग्री पे मैंने टेबल में आपको दिखाया भी था, 45 डिग्री पे साइन और कॉस एक बराबर थे। ठीक है, और आपका 45 डिग्री पे टैन कॉट एक बराबर थे और 45 डिग्री पे सेक और कॉस एक बराबर थे। मतलब 45 डिग्री वह वैल्यू है जिसपे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान
समान होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। ठीक है, तो जो आपको पाई का मान होगा वो पाई रेडियन में हमारा 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में कितना मान होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री सही हो जाएगी। बाकी इसका जो PDF है आपको globaliti.org, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, globaliti.org, इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको इस क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपको जो है ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके नीचे ITI यूथ भी आपको दिख रहा होगा, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, जो भी ऐसी जानकारियाँ होती है वहाँ पर भी शेयर की जाती है। बाकी ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।